मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस पीओ 2020 में फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ से कितना ज्यादा मार्क्स रहना जरूरी है और इंटरव्यू का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके इस जर्नी में। उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग जान जाएंगे कि कितना ज्यादा मार्क्स होना जरूरी है और कितने मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे और जिस जिस कैटेगरी में आप रहेंगे। ख्याल से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 2019 का, फिर 2018 का समझाऊंगा, उसके बाद लास्टली आपको 2020 का समझाऊंगा। 2019 में जो जनरल का मैं एक कैटेगरी का कट ऑफ बता रहा हूं, आप लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। 71.25 आपका कट ऑफ था और जो फाइनल आपका सिलेक्शन रेट था ये था 44.44 था। और ये जो था आपका ये हाईएस्ट मार्क्स था, जो टॉपर था ऑल ओवर इंडिया में आईबीपीएस पीओ का, उसने ये मार्क्स फेच किए हुए थे। मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं? एग्जांपल लेते हैं, 100% होते हैं, टोटल 100 होता है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 80 और 20 में, ठीक है। ये जो होता है ये इंटरव्यू का मार्क्स होता है, ठीक है, इंटरव्यू का मार्क्स होता है। और ये जो होता है मेंस का होता है। और मेंस कितने कितने मार्क्स पे होते हैं? 225 का होता है। तो अगर हम लोग निकालेंगे, सपोज कि कोई बंदा एग्जांपल के फॉर्म में मार्क्स पाता है, तो कैसे निकालते हैं? 80 अपॉन 225 टोटल मार्क्स और जितना मार्क्स वो फेच किया हुआ है। मान लो आप 80 मार्क्स पाया है, 90 मार्क्स पाया, तो 90 का मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर परसेंटाइल। मतलब जो भी परसेंटेज मार्क्स आप पाए हो मेंस में, वो यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और इंटरव्यू वाला कैसे निकालते हो? इंटरव्यू 20 होता है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, 20 अपॉन 100 यहां से निकालोगे, 5 हो गया, ठीक है। अब टोटल जो यहां से परसेंटेज है और इसको माइनस कर लो, इनटू कर दो, उसके बाद मान लो 12% है, 12 इंटू जो भी रहेगा आपका, यहां से मार्क्स निकल जाएगा इंटरव्यू का, ठीक है। इस तरह से हम लोग इंटरव्यू का मार्क्स निकालते हैं। मान लो 90 मार्क्स पाए हो यहाँ से इंटरव्यू में, एग्जांपल लेते हैं, 90 मार्क्स पाए हो तो 5 से यहाँ पर डिवाइड करोगे, 18 आएगा। तो 18 परसेंटाइल मार्क्स आपने पाया 20 में से, 18%, समझ गए। तो चलो समझ लेते हैं, इसका हम लोग बेस लेते हैं 2019 वाले का। 2019 वाले समझा रहा हूं, एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 2019 में कट ऑफ के एग्जैक्ट मार्क्स पाए होते तो कितने मार्क्स आपको लाने पड़ते? 71.25 था, इनटू क्या करते? 80 करते, अपॉन क्या करते? 225। तो इसको कैलकुलेट करने पर जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 25.33, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इंटरव्यू का मार्क्स कैलकुलेट करना, कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आपके कट ऑफ कितनी थी? 44.44 थी, इसमें से 25.33 हम लोग माइनस करेंगे, तो यहां से आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को? कितना मिल रहा है हम लोगों का? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 19 पॉइंट इतना आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? 5 हम लोगों के पास था, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19.55 मार्क्स, ये मार्क्स है इंटरव्यू में रिक्वायर्ड थे। अगर आप कट ऑफ के बराबर जनरल कैटेगरी से 71.25 मार्क्स पाए थे, तो आपको इंटरव्यू में इतने मार्क्स फेच करने थे। ये इंटरव्यू के मार्क्स हैं, ठीक है। इंटरव्यू में इतने नंबर आपको लाने पड़ते हैं, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। यह बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। इतने मार्क्स मुझे लगता है शायद 90 अराउंड तो स्कोर कर सकते हो, लेकिन बहुत एक्सलेंट इंटरव्यू हो तो 95 बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। मान लो 5 नंबर इसमें इंक्रीज कर देता हूं मैं, मान लो 71 था, 76.25 कर देता हूं, इंटू क्या कर दूंगा? 80 अपॉन 225, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 27.11। अब अगेन वही करूंगा, 44.44 से 27.11 को माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 17.33। अब इसको जब 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां से कितने मार्क्स आएंगे मेरे? 86.65। मतलब अगर आपके 5 नंबर कट ऑफ से ज्यादा थे, प्लस 5 मार्क्स आपके कट ऑफ से ज्यादा थे, मतलब 76.25 मार्क्स थे, तो इतने मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने पड़ते हैं। अब 5 नंबर और ऐड करते हैं, मतलब 10 नंबर कट ऑफ से ज्यादा करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 81.25 इंटू कितना करेंगे? 80 अपॉन 225। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना हम लोगों का आता है? 28.88, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? अगेन माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर क्या आता है? डायरेक्टली मैं रिजल्ट बता दे रहा हूं आपको, 15.55 आपका आएगा। अब जब इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितने मार्क्स आएंगे आपके? 77.75 मार्क्स आएंगे, ठीक है, अराउंड इतने मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। अगर कट ऑफ से 15 नंबर ज्यादा रहता, मतलब 86.25 रहता, इसका अगर 80 अपॉन 225 करोगे तो यहां से कितना मिलेगा हम लोगों को? 30.66 मिलेगा, ठीक है, 30.66, एक मिनट, 30.66 मिलेगा। अब इसको जब माइनस करोगे तो माइनस करने पर रिजल्टेड क्या आएगा? वही उसी सेम से माइनस करना है, कहीं अलग से नहीं करना है। तो ये मिलेगा रिजल्टेड हम लोगों को 13.773। अब जब इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मार्क्स जो मिलेगा हम लोगों को 68.86 मिलेगा, ठीक है। ये मार्क्स मिलेगा मुझे इंटरव्यू में। अगर 15 नंबर ज्यादा थे तो इतने मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने पड़ते। अब एग्जांपल के फॉर्म में अगर 20 नंबर कट ऑफ से ज्यादा रहते तो कितने मार्क्स आपको लाने पड़ते? तो मान लो ये 91.25 हो गया, इंटू क्या हो गया? 80 अपॉन 225, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है मेरा? 32.44 आ रहा है, ठीक है। अब इसको जो माइनस करोगे 44 पॉइंट, यहाँ से 44.44 से माइनस करोगे तो 32.44 को माइनस करोगे, कितना आएगा? 12 आएगा, 12 5 60, एग्जैक्टली 60 मार्क्स आपको लाने पड़ते अगर 20 नंबर ज्यादा रहते 2019 में कट ऑफ से, ठीक है। एक और ले लेते हैं कंडीशन, प्लस 25 मार्क्स।
ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हो, इसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 96.25 इंटू क्या हो जाता है 80/225। ठीक है, ये कैलकुलेट करते कितना आ जाता है मेरा 34.22। ठीक है, अब जब इसको माइनस करते तो कितना मिल रहा है मेरा 10.22। अब जब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 से तो क्या हो जाएगा 51.1 नंबर, मतलब 51, लगभग 51 नंबर अगर आपके रहते 25 नंबर कट ऑफ से ज्यादा है इंटरव्यू में, आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल फाइनल लेते हैं। प्लस 30 मार्क्स बोला, प्लस 30 मार्क्स जब लेंगे तो ये कितने मार्क्स हो जाएंगे 101.25 इंटू 80/225। ठीक है, इतना लेंगे तो इसको कैलकुलेट करने में कितना आ रहा था मेरा 36 आ रहा था। अब 36 को जब इसका 44.44 से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना मिलेगा 8.44। जब 8.44 को मल्टीप्लिकेशन करोगे आप 5 से तो ये कितना मिलेगा 42.2 मार्क्स। ठीक है, एक समराइज कर देता हूं, अगर आपके कट ऑफ के बराबर मार्क्स थे 2019 में तो आपको इतने नंबर लाने पड़ते इंटरव्यू में 95 पॉइंट। अगर 5 नंबर ज्यादा थे 76 मार्क्स थे तो 86.87 अराउंड मार्क्स लाने पड़ते। 10 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ से तो 77-78 नंबर लाने थे आपको। 15 नंबर ज्यादा थे तो 69 अराउंड आपके मार्क्स लाने थे। 20 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ थे तो 60 अराउंड आपके मार्क्स लाने थे। 25 मार्क्स आपके ज्यादा थे कट ऑफ से अगर जनरल कैटेगरी में तो 50-51 नंबर आपको लाने थे। 30 नंबर ज्यादा थे तो 40-42 नंबर आपको इंटरव्यू में लाने थे, आपका सिलेक्शन हो जाता। ये 2019 का था। 2018 का भी सेम ऐसे ही मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे क्लियर तरीके से समझ जाएं, ताकि आपके अंदर कोई डाउट ही ना बचे। ठीक है, तो देखिए अगर आपका कट ऑफ के बराबर नंबर था 74 कट ऑफ था आपका और जो सिलेक्शन रेट था आपका 43.87 था। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके कट ऑफ के बराबर ही मार्क्स थे, कितने मार्क्स थे 74.50, तो इसको 80/225 कैलकुलेट करने में कितना आएगा 26.48। अब इसको क्या करोगे कट ऑफ से जो आपका था उससे माइनस करोगे 43.87 से कितना माइनस करोगे 26.48। ये कितना मेरा आ रहा है 17.38। अब इसको क्या करोगे 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 86.90। तो अगर आपके 2018 में, ये 2018 का है, ठीक है, 2018 में अगर आपके कट ऑफ के बराबर मार्क्स थे तो आपको 86.9 मतलब 87 मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने थे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता। अगर आपके 5 नंबर अगेन बढ़ाते हैं हम लोग यहाँ से 79.50 करते हैं इंटू 80/225 करते हैं, तब ये कितना आ रहा है मेरा कैलकुलेट करने पर 28.26 आ रहा है। अब इसको अगेन इससे माइनस करोगे तो डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ ताकि टाइम बचे हम लोग का थोड़ा सा। तो ये कितना आ रहा है मेरा रिजल्ट यहाँ पर 15.61। अब इसको जब 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 78.505 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके 5 नंबर ज्यादा थे इंटरव्यू से मेंस में तो आपको 78 अराउंड नंबर आपको लाने थे, आपका सिलेक्शन हो जाता आपका आईबीपीएस पे और बन जाते। अगर आप 10 नंबर ज्यादा लेते हैं, 10 नंबर ज्यादा लेने क्या होगा 84.50 होगा इंटू 80/225। तो अब यहाँ पर कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर 30.04। ठीक है, अब इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ से रिजल्टेंट कितना आ रहा है मेरा 13.82। अब इसको जब 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ रहा है 69.127। मतलब अराउंड 70 नंबर, अगर आपके 10 नंबर आपके कट ऑफ से ज्यादा थे तो 70 नंबर अगर आप इंटरव्यू में लाते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। अब 15 नंबर ज्यादा कर लेते हैं, 15 नंबर ज्यादा होगा मतलब क्या हो जाएगा 89.5 हो जाएगा इंटू 80/225। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा मेरा 38.82। अब यहाँ जब इसको 43.87 से माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आपका मार्क्स आ रहा है, ये आ रहा है 12.04। जब इसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो 5 से तो 60.23 मार्क्स आ रहे हैं इंटरव्यू में। अगर 15 नंबर ज्यादा थे तो 60 नंबर आपको अराउंड लाने थे। अब 20 नंबर देख लेते हैं, 20 नंबर अगर ज्यादा थे तो 94.50 हो जाएगा इंटू 80/225 कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने कितना आ रहा है 33.60 आ रहा है। अब इसको क्या करोगे माइनस करोगे 43.87 से तो माइनस करने कितना आ रहा है 10.27 आ रहा है। अब 5 से 10.27 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ रहा है 51.35 मार्क्स आपके आ रहे हैं इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे। अब अगर एक कंडीशन और लेते हैं प्लस 25 मार्क्स अगर आप इंटरव्यू से ज्यादा हैं तो तब क्या करोगे आप 99.50 इंटू 80/225। ठीक है, अब इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 35.37। अब इसको जब 35.37 को 43.87 से माइनस करोगे यू विल गेट 8.5। अब 8.5 को जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना आएगा 42.5। मतलब क्या है, बस इतना लेते हैं, आगे छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपके कट ऑफ के बराबर मार्क्स थे 2018 में तो आपको 86 या 87 नंबर आपका इंटरव्यू लाने थे। 5 नंबर कट ऑफ से ज्यादा थे तो 78 मार्क्स लाने थे। 10 नंबर कट ऑफ से ज्यादा थे तो आपको 69 या 70 मार्क्स लाने थे। 15 नंबर ज्यादा थे तो 60 मार्क्स लाने थे। 20 मार्क्स आपके ज्यादा थे कट ऑफ से तो 51 या 52 मार्क्स लाने थे। 25 मार्क्स अगर आपके ज्यादा थे तो 40 या 42 मार्क्स लाने थे आपको इंटरव्यू में। ठीक है, पीछे भी समझा दिया ये चीज मैंने, देखो जैसे ये वाला कहाँ गया, ये वाला ये समझाया मैंने कि इतने मार्क्स अगर आपके ज्यादा थे तो आपको ये लाने थे। ठीक है, देखिए जैसे दिख रहा होगा, और ये आपका 2018 का हो गया। तो आगे देख लेते हैं 2017 का एक। ठीक है, उसके बाद से आगे बात करेंगे।
दोनों समझ में आ गया। एक 2017 का भी है, सेम ऐसे ही कर लेना आप। 2017 का मैं बता दे रहा हूँ आपको डायरेक्टली कि अगर आपके देखो ये आपकी मेंस की कट ऑफ थी 2017 में, और आपका जो फाइनल कट ऑफ बना था यूआर के लिए 47.05 था, 04 था। तो अगर आपके देखो डायरेक्टली मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर मार्क्स थे, इसके लिए पेज एक ले लेते हैं। अगर आपके कट ऑफ के बराबर मार्क्स थे, कट ऑफ के बराबर थे, कट ऑफ के जितना मार्क्स था, तो आपको 2017 में कितने नंबर लाने थे इंटरव्यू के लिए? 89, अराउंड 89.4। अगर आपके 5 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ से 2017 में, ठीक है, सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, किसी इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। 5 नंबर अगर आपके ज्यादा थे तो आपको इंटरव्यू में जो लाने थे मार्क्स, ये लाने थे 80.53। अगर आपके 10 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ से तो 2017 में 71.65 मार्क्स लाने थे। अगर आपके 15 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ से तो आपको लाने थे 62.75 मार्क्स लाने थे। अगर आपके 20 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ से तो आपको कितने लाने थे भाई? 80, अराउंड इतने लाने थे, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट मैंने नहीं किया था 20 मार्क्स वाला, तो इस तरह से आप 2017 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। अब हम लोग आ जाते हैं, मैं फाइनली जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो आप 2020 में कितने मार्क्स आपको लाने पड़ सकते हैं, उसके लिए उसको मैं आप समझा देता हूँ, ठीक है। 3 साल का मैंने समझा दिया। अब 2020 वाला देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उसको समझ लो। अब मान लेते हैं 2020 में जो कट ऑफ जाती है, जो कोई मैंने बताया था आपका 78 प्लस माइनस 2 ऐसा करके बताया था कट ऑफ, मान लेते हैं 76 जाती है, चलो छोटा सा लेते हैं, अज्यूम करते हैं हम लोग 76 कट ऑफ जाती है। तो 76 इंटू क्या करोगे? 80/225। मान लो किसी ने कट ऑफ के बराबर ही मार्क्स स्कोर किया, तो वो कितने मार्क्स उसको लाने पड़ते हैं? तो ये परसेंटाइल में कन्वर्ट करोगे 27.02 आपका आ जाएगा। अब मान लेते हैं जो फाइनल आपकी जाती है, जो फाइनल आपका कट ऑफ जाता है फाइनल अलॉटमेंट के लिए, तो वो जाता है 44%। 100 में से 44% आता है कन्वर्ट करने पर, ठीक है। तो 44 जाता है, तो 44 से आप क्या करोगे? माइनस करोगे 27.02 को, तो ये कितना आ जाएगा? 16.98। अब 16.98 को मल्टीप्लीकेशन किससे करोगे? 5 से, तो ये कितना आएगा? अराउंड 85 मार्क्स। तो अगर आपकी कट ऑफ जाती है 76 इस बार, तो आपको इंटरव्यू में जो नंबर लाने पड़ेंगे वो कितने लाने पड़ेंगे? 85। अगर आपकी फाइनल कट ऑफ 44 या 45 जाती है, थोड़े से नंबर और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं प्लस 5 मार्क्स यहां से ज्यादा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 81 इंटू 80/225, ठीक है। ये कितना आएगा कैलकुलेट करने पर? 28.80, ठीक है। अब इसको क्या करोगे? अगेन 44 से माइनस करोगे, ठीक है। 44 यहाँ करके दिखा भी दे रहा हूँ भाई, दिस। अब ये कितना आएगा? 15.2 मल्टीप्लाई करोगे, कितने आ जाएंगे? 76 मार्क्स, ठीक है, अराउंड 76। अब प्लस 10 नंबर ज्यादा लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 86 इंटू 80/225, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 30.577, ठीक है। एक मिनट, ये आ गया आप लोगों का। अब देखो इतना आ गया हम लोगों का। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 44 से अगेन माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 13.42, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 67.11 मार्क्स आपके आ जाएंगे इतने। अब अगर 15 नंबर ज्यादा है आपके कट ऑफ से, तो क्या हो जाएगा? 91 इंटू 80/225 इक्वल। अब देखो ये कितना परसेंट आ रहा है? ये आ रहा है 32.35। इसको जब 44 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का? ये आ जाएगा 11.64। अब जब इसको 11.64 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58.22, ठीक है। अब मान लेते हैं 20 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से आपका, तो 96 इंटू 80/225 ये करोगे, तो यहां से कितना आ रहा है मेरा कैलकुलेट करने पर? 34.14, ठीक है। ये इतना आ रहा है। अब इसको 44 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 9.86। 9.86 को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 49.33 मार्क्स आपके आ जाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। अभी समझा दे रहा हूँ फिर से एक बार। अब मान लो प्लस 25 नंबर आपके ज्यादा है कट ऑफ से, तो 101 इंटू 225, ठीक है, बराबर ये कितना आ जा रहा है? 35.98। अब 35.98 को जब माइनस करोगे 44 से, तो ये मिलेगा आपको 8.08, ठीक है। अब इसको 8.08 को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये मिलेगा 44.44, ठीक है। अब अगर देखो 2020 में अगर आपके कट ऑफ जो है अज्यूम कर लेते हैं 76 मेंस की जाती है, मेंस की मतलब 225 नंबर में से, और आपकी जो फाइनल कट ऑफ जाती है ये जाती है 44, जो कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये क्या हो गया? हाँ एक मिनट भाई। देखिए अब अगर आपकी कट ऑफ जो है आपका 44 आपकी जाती है फाइनल, और आपका जो मेंस का कट ऑफ जाता है ये 76 जाता है, तो अगर आपके एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर हैं आपके मार्क्स 76 हैं और आप जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है, जनरल कैंडिडेट ऑफ 76 मार्क्स हैं, तो आपको इंटरव्यू में जो नंबर लाने पड़ेंगे कितने लाने पड़ेंगे? 86 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे अगर इतनी कट ऑफ जाती है। अज्यूम कर लिया गया है। ये अज्यूम मैंने 44 परसेंटाइल क्यों लिया है? क्योंकि आप लोगों का देखो पीछे जो देखोगे आप, तो ये कट ऑफ राउंड उसी के है, तो मैंने इसी वजह से आपका जो अज्यूम किया 44 परसेंटाइल फाइनल
किया हुआ है, ठीक है, फाइनल परसेंटेज इतना किया हुआ है। अगर आपके 5 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, मतलब 76 के 5 ऐड करोगे 81 आ जाएगा, तो आपको इंटरव्यू में जो नंबर लाने पड़ेंगे ये 76 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 10 नंबर कट ऑफ से ज्यादा है तो अराउंड आपको 67 68 मार्क्स आपको 2020 में इंटरव्यू में मिनिमम लाने पड़ेंगे। 15 नंबर कट ऑफ से ज्यादा है तो आपको 58 या 59 या 60 मार्क्स अराउंड आपको इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे। 20 मार्क्स आपके ज्यादा है कट ऑफ से अगर, तो आपको 49 या 50 मार्क्स आपको अराउंड लेके आने पड़ेंगे इंटरव्यू में। अगर 25 नंबर ज्यादा है आपके मेंस के कट ऑफ से, तो आपको 40-42 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे आपके इंटरव्यू में, ठीक है। 2-3 साल का एग्जांपल दे दिया, 2020 का भी समझा दिया। होपफुली अब इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा आपका कितने नंबर आपके ज्यादा हैं। आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हो, आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरे मार्क्स 70 आएंगे, 75 आएंगे, 80 आएंगे, 82 आएंगे, कितने आएंगे, या 100 आएंगे, 110 आएंगे, 120 आएंगे, ठीक है। मेरे दोस्त, मेहनत से तैयारी करना, नॉलेज आपकी चेक हो चुकी है, अब आपकी पर्सनालिटी चेक होगी। इंटरव्यू में फेल भी होते हैं लोग, तो इसी वजह से केयरफुल रहना और अपने एटिकेट्स, मैनर्स, इन सारी चीजों पे बहुत अच्छे से वर्क करो, पर्सनालिटी पे वर्क करो और मेहनत से इंटरव्यू की तैयारी करो। ये वीडियो इसीलिए बनाया ताकि आप लोग क्या करो, देख लो, जान लो कि कितने मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेंस दिए हो। मेंस देने के बाद से आपको तो पता चल ही चुका होगा ना, आइडिया तो ही चुका होगा कि मेरे मार्क्स लगभग कितने आने वाले हैं। लगभग हम लोग मान लो अज्यूम करते हैं 80 आने वाले, तो मान लो रियल एग्जाम में 85 या 90 मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है हम लोग कैलकुलेट अच्छे से कर ना पाए। तो अगर आपके मार्क्स आपके आ रहे हैं, जितना आप जिस रेंज में कैटेगरी में हो, 86 आ रहा है, 91 आ रहा है, तो आपको देख लो इतने अराउंड आपको नंबर तो लाने पड़ेंगे इंटरव्यू में, और मेहनत करनी पड़ेगी। 85 अचीवेबल है, आराम से आप अचीव कर सकते हो, मेहनत करना पड़ेगा। इंटरव्यू एक्सलेंट होना चाहिए, ठीक है। 90 अराउंड मार्क्स आप टच कर सकते हो इंटरव्यू में, बस आपका इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, एक्सलेंट टाइप का होना चाहिए। तो आप इंटरव्यू की तैयारी पे लग जाइए मेहनत से, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ही ना हो, चाहे कहीं पर भी हो। आप लगभग कट ऑफ के बराबर भी मार्क्स पाते हो, देन आप कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखो कुछ सालों में आपका क्या था, कट ऑफ में देखो एग्जैक्टली कट ऑफ के बराबर नंबर था आपका ये वाला 86 या 87 मार्क्स आपको लाने थे 2018 में। 2019 का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2019 में आपका ये था, तो इंटरव्यू अगर कट ऑफ के बराबर था तो इंटरव्यू में यहाँ पर लाना 95 96 मार्क्स टफ था बहुत जरा। अराउंड 90 यू कैन ला सकते हो, ठीक है। तो इसे परेशान मत हो और लग जाओ, मेहनत से अपनी तैयारी पर फोकस करो, इंटरव्यू पे फोकस करो, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो, अपनी लैंग्वेज पे फोकस करो, और जो भी चीजें हैं ना उनको सही करने पे फोकस करो, ठीक है। सब कुछ मैंने बता दिया डिटेल में। अगर इसके बाद भी किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे 2020 में अगर कट ऑफ इतने रेंज में जाती है। अगर इसके अलावा कुछ और कट ऑफ जाती है तो थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, ज्यादा कुछ चेंजेस आएगा नहीं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए, और 90 मार्क्स अराउंड आप स्कोर करने के बारे में सोचिए इंटरव्यू में, ठीक है। 80 प्लस 80 90 जो भी 85 75 कम से कम तो स्कोर करने की कोशिश करो ना। अब अगर आप सोच लोगे 60 ही नंबर स्कोर करना है इंटरव्यू में, तो भाई 60 भी नहीं आएंगे। जरा पूरे मार्क्स के लिए स्कोर करने की कोशिश सोचो तो ज्यादा नंबर आपके आएंगे। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।